तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है चौथी मंजिल के फ्लोरों को लेकर जो है अवेयर हो चुकी है और ऐसी बहुत सारी कंप्लेंटें जो है सरकार के पास जा रही है जहां पर अवैध तरीके से जो है चौथा फ्लोर बनाया गया है। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि भाई चौथे फ्लोर बनाने से आखिर गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र किया है रेरा का, जहां पर रेरा जो है एक ऐसी अथॉरिटी है जो ध्यान रखती है हर एक एरिया के बारे में कि कहां पर कौन सी जमीनें जो है रेजिडेंशियल के लिए है, कौन सी कमर्शियल के लिए है, कितने मंजिला मकान बनना चाहिए, कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहां तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि सीवर लाइन, पानी का कनेक्शन और ऐसी बिजली और बहुत सारी ऐसी सुविधाओं के बारे में जो भी प्लानिंग होती है वो रेरा के जरिए होती है। अब हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंटें आ रही है जहां पर ऑलरेडी 3 मंजिल जो है वो अलाउ थी और वहां पर चौथी मंजिल का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि वहां पर जो पार्किंग एरिया है उसे एक रेजिडेंशियल फ्लोर में कन्वर्ट करने के बाद जो ऊपर का तीसरा फ्लोर है वो ऑटोमेटिकली चौथा फ्लोर हो जाता है काउंट, और जहां पर वो चौथा फ्लोर ऑटोमेटिकली आपका अवैध घोषित हो जाता है। अब इससे क्या नुकसान है, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई नुकसान क्या है, जहां 3 फैमिली रह रही वहां पर 4 फैमिली रहने लग जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये समझनी होगी कि जितनी भी जो शहर या फिर अगर हम बात करें कि क्षेत्रों की या जिलों की जो योजना तैयार होती है वहां पर आबादी के अनुसार जो है बेसिक सुविधाएं दी जाती है, यानी कि वहां पर कितनी बिजली सप्लाई की जाएगी, कितना पानी सप्लाई किया जाएगा, कितने सीवर कनेक्शन की लाइन होनी चाहिए, कितनी चौड़ी लाइन होनी चाहिए, इतने लोगों का जो बेसिक सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंच पाएगी, या फिर उस एरिया के अंदर जो है गलियों की रोडों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो सारी की सारी डिजाइन की जाती है या फिर उन सारी चीजों के बारे में जो है विचार विमर्श किया जाता है। और जब एकदम से उस एरिया के अंदर आबादी का दबाव बढ़ जाता है तो वहां पर ये मूलभूत सुविधाओं की जो है बहुत कमी हो जाती है। सरकार का कहना है कि भाई जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है वहां पर पहली चीज है एकदम से आबादी बढ़ गई, दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो सोर्सेज हैं, यानी कि जो पानी का कनेक्शन जा रहा है, जो पानी की सप्लाई हो रही है, सीवर के कनेक्शन है, ऐसी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी की सप्लाई कम हो रही है। लोगों की जहां पर ये कंप्लेंट होती है कि सरकार द्वारा जो है हमें पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही, यहाँ पर जो है सीवरेज कनेक्शन के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, वहीं पर सरकार का ये कहना है कि भाई जब एकदम से किसी एरिया पे जोर से ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, जोर से ज्यादा वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो हम ये सारी की सारी सुविधाएं जो है पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और ऐसी ही कंडीशन जो है बहुत सारे हरियाणा के या फिर अगर हम बात करें हर राज्य के अंदर ये सारी प्रॉब्लम जो है खुल के सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली के अंदर भी ऐसी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है और वहां पर भी सेम दिक्कतें हैं कि वहां पर जो है लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां पर पानी का या सीवरेज कनेक्शन का या अदर सुविधाएं जो है वो टाइमली नहीं पहुंच पा रही। तो इसको देखते हुए जो फरीदाबाद में है करीबन 1200 ऐसी चौथी मंजिलों का अवैध निर्माण हुआ पड़ा है जिन्हें सरकार जो है गिराने की तैयारी में। यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि जो ये भवन निर्माण जो बनाए गए यानी कि जो ये फ्लोर बनाए गए वो गलत तरीके से बिल्डर ने, कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, या फिर लोगों ने क्या किया है कि भाई इनका टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पर उन्होंने सोचा कि एक और मंजिल का निर्माण कर लिया जाए। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण किए जिसके बाद जो है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि हमारे पास कई बार कंप्लेंटें भी आई हैं कि भाई हम जिन फ्लोरों में रहते हैं, हम जिन बिल्डिंगों में रहते हैं वो 3 मंजिल के लिए अलाउ है, लेकिन उसके ऊपर जो है कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन की जा रही है, अवैध तरीके से की जा रही है, जिसकी वजह से क्या है हम लोगों को दिक्कत भी हो रही है और हमारी जो जमीन है जहां पर वो बिल्डिंग बनी है वो नहीं है इतनी मजबूत कि वो इतने हैवी कंस्ट्रक्शन को जो है झेल सके। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्या जो है गवर्नमेंट के पास में पहुंच रही है। हालांकि खाली गवर्नमेंट नहीं, आम स्थानीय लोग भी जो है गवर्नमेंट तक ये कंप्लेंट अपनी पहुंचा रही है। कई लोगों का ये कहना है कि भाई अगर हमारी जो कॉलोनी है या फिर जो हमारी बिल्डिंग है अगर उस पर अवैध कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें समस्या ये आएगी कि जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज तो लिमिटेड है, यानी कि जो सुविधाएं वो तो लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही वहां पर फ्लोरों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो सोर्सेज कम पड़ने लग जाते हैं और वहीं पे स्टार्ट होती है समस्याएं। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं कि करीबन 2023 के आसपास से जो है यहाँ पर अवैध तरीके से जो चौथा फ्लोर बन रहा है उसके ऊपर सरकार ने रोक लगा रखी है। हालांकि इससे पहले की वीडियो के अंदर भी हमने आपको हरियाणा के बारे में कुछ चीजें बताई थी और जो कि गुड़गांव को लेकर थी, और आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं ये फरीदाबाद का एरिया है। फरीदाबाद के अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई जो एरिया तेजी से डेवलप होगा, जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जहां पर अभी कच्ची कॉलोनी है, वहां पर तेजी से लोग जाते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोग जमीनें खरीदते हैं। हालांकि लोगों को यह भी नहीं पता कि जो जमीनें खरीद रहे हैं या फिर जो फ्लोर खरीद रहे हैं वो अनऑथराइज तरीके से बनाए गए हैं, अवैध हैं। क्योंकि क्या है, ज्यादातर लोग जब भी है ना जमीनें लेने जाते हैं या फिर अगर फ्लोर लेने जाते हैं तो वहां पर अपना पैसा लेके वो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है वो डीलर के या फिर बिल्डर के हाथों में रख देते हैं, और डीलर और बिल्डर भी उन्हें बहुत सुनहरे सपने दिखाता है कि आज यहाँ पर हाईवे बनने वाला है, कल यहाँ से जो है एयरपोर्ट की लाइन जाने वाली है, कल को यहाँ पर जो है रेलवे लाइन बिछ जाएगी,
फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया आ जाएगा तो आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है ना, 2 चीज़ों से आपको बचना है। पहला आपको लालच से बचना है, जिसे हम कच्चा लालच कहते हैं कि भाई जो चीज़ फ्यूचर में होनी है वो तो होनी है। और दूसरी चीज़ आपको बचना है ऐसे जालसाज़ों से जहाँ पर जो है वो आपको किसी ना किसी तरीके से बहका के, फुसला के, या फिर अगर हम बात करें कि ऐसी स्कीमों को सुना के कि ये फ्लोर जो है या ये जो ज़मीनें हैं बहुत सस्ती मिल रही है, आपको ले लेनी चाहिए। ऐसी जगहों से बचना है। क्योंकि दोस्तों पता है क्या? अगर उस जगह की वैल्यू वाक़ई में इतनी है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कोई सस्ते में नहीं बेचेगा। अगर आपको पता है कि आपकी किसी ज़मीन की कीमत जो है वो अगर 50 लाख है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी को वो 30 लाख में नहीं देंगे। तो सबसे पहले ऐसे कच्चे लालच से बचिए। क्योंकि क्या है, ये जब आपको डीलर या फिर अगर हम बात करें जो अनऑथराइज़ जो कंस्ट्रक्शन करके जो आपको बेच रहे हैं, वो लोग है ना हमेशा आपको एक ऐसा लालच देंगे जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि भाई सस्ती चीज़ मिल रही है और फौरन ले लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन भी लेने जाते हैं, तो भी आप उसके पेपर्स की डिमांड करते हैं, बिल की डिमांड करते हैं। अगर आप सेकंड हैंड कोई व्हीकल लेने जाते हैं, तो भी आप उसके पेपर्स देखते हैं, उसकी जो चालान है या फिर उसका इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो जब घर लेने जाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों है ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपको ना कोशिश करनी है कि जो भी आप जगह का चुनाव कर रहे हैं, वो सबसे पहली चीज़ है रजिस्ट्री की जगह होनी चाहिए, ऑथराइज़ कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए और कॉलोनी की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर आनी चाहिए। साथ के साथ क्या है, जो टैक्स रिसिप्ट होती है, यानी कि हम जो नगर निगम की बात करते हैं कि नगर निगम से जो म्यूटेशन होती है, और उस म्यूटेशन के साथ में जो पुराना टैक्स है वो क्लियर होना चाहिए। ज़मीन के ऊपर या फ्लैट के ऊपर किसी तरीके का कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें दिल्ली के बाहर की या फिर अगर हम बात करें यूपी की, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर ज़मीनों की दाखिल खारिज होती है जो कि नगर निगम द्वारा होती है। तो आपको वो सारी चीज़ों को पे ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों ना, हम अक्सर यही गलती करते हैं जिसका जो है ये कॉलोनाइज़र्स या फिर जो ये बिल्डर्स होते हैं जो अवैध तरीके से आपको जो जगह बेच रहे हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर सरकार ने जो फैसला लिया है, इसके बाद जो फरीदाबाद का सेक्टर 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 और 21, इन सभी क्षेत्रों में जो है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अवैध निर्माणों की भरमार हुई है। और यहाँ पर अभी सरकार की सबसे ज़्यादा नज़र है। अगर आप फरीदाबाद में जगह लेने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो आपका फरीदाबाद का रेवेन्यू ऑफिस लग रहा है, यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस लग रहा है, सबसे पहले वहाँ पर जाके या फिर नगर निगम में जाके प्रॉपर्टी की डिटेल जरूर निकलवाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप है ना, अगर गलत तरीके से या गलत तरीके से बनाए हुए कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम पे आपका पैसा ज़ीरो हो जाने वाला है, सील हो जाने वाला है आपका पैसा। साथ के साथ आपको हो सकता है कि डिपार्टमेंटों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंटों ने क्या करा है कि जिन लोगों ने इन कॉलोनियों के अंदर अवैध तरीके से निर्माण किया है, या फिर जिन आर्किटेक्टरों ने यहाँ पर ओसी सर्टिफिकेट यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है इन फ्लोरों को, इन बिल्डिंगों को अलॉट किए हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। साथ के साथ जो है चौथी मंजिल पे अवैध निर्माण को ढाने के आदेश तक दे दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना, चौथे मंजिल पे अवैध तरीके से जो निर्माण हुए हैं उन्हें ढहाने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। साथ के साथ यहाँ पर क्या किया है कि सरकार ने इन सभी रिहायशी कॉलोनियों के अंदर, इन सभी सेक्टरों के अंदर जो है अपनी एक टीम का गठन कर लिया है, जो जाकर सारी कॉलोनियों के अंदर या सभी सेक्टरों के अंदर जो है अब सर्वे करेगी। सर्वे करके वो सभी कॉलोनियों के 4th फ्लोर का डेटा तैयार करेगी कि किस तरीके से और किसने कितना अवैध निर्माण कर रखा है, जिसके बाद जो है सरकार जो है इसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके अलावा दोस्तों हम बता दें कि 2023 में जब बिल्डरों ने रोक टोक के बाद भी जो 4th फ्लोर जो है वो तैयार करवाया, और उससे तैयार कराने के बाद सैकड़ों ऐसे मकान या सैकड़ों, अगर हम बात करें ऐसे फ्लोरों को जो है लोगों को बेच दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो फ्लोर है ना दोस्तों, ये सिर्फ लाखों में नहीं है, कई तो फ्लोर ऐसे भी हैं इस एरिया के अंदर जो कि 1.5 करोड़ की लागत तक के बने हुए हैं, यानी कि जो है 1.5 करोड़ तक की उनकी कीमतें। और ऐसे में अगर उन फ्लोरों को या चौथी मंजिलों को जो है ढहाने के अगर सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए, तो उन लोगों का सबसे पहली चीज़ है, सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर ये चीज़ बता दी है कि अगर अनऑथराइज तरीके से 4th फ्लोर बनाए तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। साथ के साथ यहाँ पर ओसी सर्टिफिकेट जो गलत तरीके से आर्किटेक्चर ने दे रखा है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ के साथ वो सभी ओसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करने की तैयारी में भी लगा हुआ है नगर निगम। तो दोस्तों इन सारी की सारी चौथे फ्लोर को लेकर जो है हर राज्य, हर क्षेत्र के अंदर जो है कड़ी कार्रवाई होने की जो है आशंका दिख रही है। साथ के साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये सारे के सारे जो नियम है वो रेरा के हैं। अगर आप जानना चाहते हैं रेरा के अंदर और कौन कौन से नियम है, कैसे रेरा जो है वो काम करता है, किस किस राज्य में रेरा जो है स्थित है, और रेरा के अधीन आने वाली सभी बिल्डिंगों में क्या फायदा बिल्डर्स का होने वाला है या आम लोगों का, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में रेरा का नाम लिखकर हमें कमेंट करनी होगी। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर जो लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि भाई ग्रेटर फरीदाबाद जो है मूलभूत सुविधाएं की यहाँ पर काफी कमी है और अभी धीरे धीरे बस रहा है। ऐसे में सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर इनका यह भी कहना है कि भाई
ये जो सर्टिफिकेट जो आर्किटेक्टों ने इन्हें दिया हुआ था, जिन बिल्डिंगों को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैटों का जो नक्शा है आर्किटेक्टों द्वारा बनवाया है या अवैध तरीके से ही सही पास करवाया है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ और सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो क्या है आपकी राय? इसके बारे में भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों तक आपकी राय को मैं पहुँचाने का काम कर सकूँ। साथ के साथ दोस्तों, अगर आपने भी कोई चौथा फ्लोर ले रखा है किसी भी राज्य के अंदर, तो अपने उस फ्लोर की जो है तुरंत रजिस्ट्री कराएँ। साथ के साथ नगर निगम में जाके उसकी म्यूटेशन ज़रूर कराएँ और टैक्स टाइम पर भरें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो वीडियो है दूसरे के लिए, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।